नमस्कार, मैं पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पहले आता है सेल्फ लव, फिर आता है सेल्फ ऑब्सेशन, उसके बाद आता है नार्सिसिज्म और इस आत्ममुग्धता के पिरामिड की चोटी पर खड़े हैं लाल सलामी कबीले के सरदार राजा रवीश कुमार। विज्ञान के अनुसार धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक विशेष किताब और विचारकों के अनुसार धरती चपटी है, घूमती नहीं है। परंतु राजा रवीश के अनुसार धरती, सूर्य, समस्त सौरमंडल समेत पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के चारों ओर घूमता है और इस पूरी प्रक्रिया में जरा सी भी अड़चन आ जाए तो इसके गुनहगार मोदी, आईटी सेल, संघ और गोदी मीडिया होता है। पिछले 5-7 वर्षों से हफ्ते भर में 15-15 बार आईटी सेल, संघ जैसे शब्द बोल बोलकर इस मानव की मनोस्थिति इस हद तक हिल चुकी है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अब अगर इस व्यक्ति की चाय की गर्माहट भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती होगी तो रवीश चाय वाले से शायद कुछ ये कहते नजर आएंगे, गरम चाय पिलाकर मेरा मुंह जलाना चाहते हो ताकि बोलकर प्राइम टाइम ना कर सकूं और मेरी आवाज लोगों तक ना पहुंच सके। आईटी सेल से हो या संघी हो, चाय वाले हो, तुम तो पक्का मोदी के एजेंट होगे। ऐसे ही एक आत्ममुग्धता से भरे कृत्य का प्रदर्शन रवीश ने हाल ही में किया जब वे टीवी पर यह कहते दिखे कि एक निजी केबल संस्था हैथवे द्वारा उनके चैनल एक पैक से जानबूझकर हटाए गए ताकि उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने से रोकी जा सके। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले टीवी उठाकर घर से बाहर फेंक देने की बात करने वाले रवीश यह कहते दिखे कि आप अपने केबल वाले को फोन करिए, उससे लड़ जाइए कि हमें प्राइम टाइम देखना ही देखना है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दो रवीश कि टीवी देखना है या नहीं देखना है। मैंने अपनी एक एक्स से यह कहकर ब्रेकअप किया था कि आई कांट अंडरस्टैंड योर मिक्स्ड सिग्नल्स। तुमसे ज्यादा आत्म केंद्रित इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अब मेरी वही भूतपूर्व प्रेमिका मुझे आपकी वीडियो का लिंक भेजकर सवाल उठा रही है कि अब बोल ना अब शब्द क्या मुंह दिखाऊं मैं उसे। मुझे तो तुमने कहीं का नहीं छोड़ा ना रवीश, मुझे तो जाने दो, तुमने इस देश की पत्रकारिता को कहीं का नहीं छोड़ा है। सेल्फ ऑब्सेशन के घोड़े पर सवार रवीश, तुम्हें ऐसा लगता है कि देश के सभी मीडिया हाउस, सभी पत्रकार बजर देहाती हैं और केवल बासी छाछ मत के मक्खन निकालना जानते हैं। पत्रकारिता की असली मोज़रेला चीज तो तुम ही अपने काया के हर छिद्र से उत्पन्न कर रहे हो। 7 वर्ष बीत चुके हैं रवीश, आखिर कब तक ये साउथ दिल्ली की शनाया का मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं वाला एटीट्यूड लेकर चलते रहोगे? क्या कभी खुद को शीशे में देख के हंसी नहीं निकल जाती तुम्हारी? इन्होंने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि हैथवे द्वारा उनके चैनल को पैक से हटाने का कोई बिजनेस संबंधी कारण दिया गया है, जो कि राजा जी के अनुसार पूरी तरह गलत है। कब तक ये तुच्छ कारण देकर अपनी अक्षमता पर पर्दा डालते रहोगे? इन बातों को तुम्हारे क्विंट और वायर के चेले चपाटे ही त्रिशंकु समझ के मान लेते हैं। जनता को अब सब समझ आने लगा है। वैसे तो तुम सब जानते हो, परंतु फिर भी अपने कानों में सांडे का तेल डालकर यह कड़वा सत्य सुन लो कि दुनिया पैसे से ही चलती है, चाहे वह अंबानी अडानी के बड़े बड़े कारखाने हो, निजी केबल टीवी हो या मीडिया हाउस। तुम्हारा न्यू दिल्ली टेलीविजन भी पैसों और विज्ञापन पर ही चलता है। और अगर ऐसा नहीं मानते तो दिन रात भगवा आतंकवाद चिल्लाने वाले रवीश सबसे पहले अपने चैनल पर से एक भगवाधारी योग गुरु की कंपनी के विज्ञापन हटाकर दिखाओ। पाकिस्तानी जर्नैलों की तरह यह थूक बिलोना बंद करो कि कोई संघ, आईटी सेल, पूरी भाजपा, देश का बहुसंख्यक समुदाय सब मिलकर तुम्हारे विरुद्ध कोई गुप्त गोष्ठियां करते हैं और तुम्हारे प्राइम टाइम की टीआरपी गिराने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम्हारी बुलंद आवाज को दबाने के लिए तुम्हारे विरुद्ध सुबह शाम साजिशें रची जाती हैं। वैसे रवीश के लंपट फैन समूह यह मानते हैं कि मोदी जी रात 9 बजे आकर हर प्राइम टाइम दर्शक की छत पर अपना होलोग्राम भेज देते हैं, जो कि कैंची से तार काट देता है। वैसे विज्ञान ने तरक्की तो कर ली है, लेकिन इतनी भी नहीं की है। इस पर मुझे निजी तौर पर संदेह है। इतने खाली तुम्हारे चाचूजान की यूनिवर्सिटी के गंगा ढाबे पे बैठे उधारी की चाय और मट्ठी खाते 45-50 वर्ष के छात्र हो सकते हैं रवीश। संघ और भाजपा वालों के पास तो शायद इतना समय नहीं ही होता होगा। थोड़ा आत्ममंथन करो। जिस कंपनी का स्टिकर लैपटॉप पर चिपकाकर रात 9 बजे प्राइम टाइम करते हो, उसी के प्रमुख की सलाह मानकर सुबह शाम कम से कम सांसें ही अंदर बाहर कर लिया करो। शायद तुम्हें यह समझने का समय मिल जाए कि तुम्हारी लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। अब जनता तुम्हारी 7 वर्षों से चली आ रही रटी रटाई स्क्रिप्ट सुनना नहीं चाहती। वे समझ चुके हैं कि तुम कोई निष्पक्ष पत्रकार नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुमने जैसे अपने गले की नाड़ियों को फाड़ते हुए सर्दियों में रेवड़ी और गजक बेचने आने वालों से भी तेज चिल्ला चिल्ला कर रफाल नाम के एक मनगढ़ंत घोटाले का प्रचार किया था, उसी जोश के साथ
तुम अपने मालिक द्वारा किए गए 3000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के टैक्स घोटाले पर भी बात करते। पर नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करते समय तुम्हारे होठ आपस में उसी तरह चिपक जाएंगे जिस तरह पतंजलि के शहद पर मधुमक्खियां। यू सी व्हाट आई डिड देयर? हाँ, मैंने सुना है सुबह 7 बजे उठकर तुम हजारों शब्द लिखते हो और तब जाके 9 बजे का प्राइम टाइम कर पाते हो। इतना सब करके भी दर्शक नहीं जुटा पा रहे हो। हैथवे के नाम का प्रोपेगेंडा चलाना पड़ रहा है। एक काम करो, यूट्यूब पर जाओ और सर्च बॉक्स में डू पॉलिटिक्स लिख के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा देना। हर सप्ताहांत पर आपकी बात नाम का एक शो आता है, देख लेना, और लिखाई पसंद आए तो अपने वामी कैडर की किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। वीडियो हमारे भी बहुत डिमोनेटाइज होते हैं राजा जी, लेकिन हम क्राई बेबी बनकर टसुए नहीं बहाते, अगली और बेहतर वीडियो बनाने में लग जाते हैं। ना ही हम प्रपंच करके अपने दर्शकों से पैसा लेते हैं, सीधे सीधे डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं।